अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद है। stepforward.com की इस सीरीज़ के अंदर अब हमारा लास्ट स्टेप ये है डेटाबेस मैनिपुलेशन के अंदर कि हमने डेटाबेस रिकॉर्ड को डिलीट भी करना है। तो अभी तक हम जो कुछ अचीव कर सके हैं वो ये है कि हमने इस फॉर्म के ज़रिए हमने ऐड भी कर लिया रिकॉर्ड को, हमने डेटाबेस के रिकॉर्ड को डिस्प्ले भी कर दिया। क्लिक करते हैं, ये एडिटेबल भी रिकॉर्ड्स हैं। तीनों काम हमारे हो रहे हैं। अब लास्ट स्टेप हमारा ये है कि हम डिलीट भी कर सकें किसी भी रिकॉर्ड को। तो डिलीट करना जो है रिकॉर्ड को वो काफ़ी सिंपल है। उसके लिए क्या है कि जिस तरह मैंने यहाँ पे इसको एडिट के लिए सेलेक्ट कर सका था, मैं इसी तरह ही मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ किसी भी रिकॉर्ड को डिलीशन पर्पज़ के लिए। तो डिलीशन पर्पज़ के लिए मैं क्या करूँगा कि इस रिकॉर्ड को फंक्शन में यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड कर देता हूँ, जिससे ये होगा कि जो रिकॉर्ड पे क्लिक करूँगा तो वो सिलेक्ट हो जाए फॉर डिलीशन। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एड डिस्प्ले पेज ही को चेंज करते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैंने सिंपल एक और कॉलम मैंने ऐड करना है। पेज तो जंबल अप हो गया, अभी मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। कॉपी करते हैं रिकॉर्ड, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। सिंपल एक टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा कि रिकॉर्ड डिलीट करें आप, और ये जगह तो मैं एक हेडर भी, इसी का ही हेडर भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और इसको मैं एक टाइटल दे देता हूँ, टेक एक्शन। ठीक है, सेव किया। अभी मेरे पास एक और कॉलम ऐड हो गया यहाँ पे, और जो कि लेके जाएगा हमें हमारे केस के अंदर अब डिलीट पेज के ऊपर। एडिट पे नहीं, डिलीट पे लेके जाना है इसने। अब मैं इसको, और व्यू पास हो जाएगा पोस्ट आईडी। तो उसको ब्राउज़र में व्यू करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखिए नया कॉलम ऐड हो गया। और आप अगेन नीचे डाउन देखें कि जो मैं हवर कर रहा हूँ तो वो उसके आईडी डिलीट पेज पे पास करता जाएगा, 1 2 3 और इस तरह ही लास्ट में 4th। ठीक है, अब हमारा सिंपल लास्ट काम ये रह गया कि हमने एक डिलीट का पेज बनाना है। तो वो काफ़ी सिमिलर होगा अपडेट के पेज से। सिंपल इस कोड को कॉपी किया, पेस्ट किया, डिलीट। एडिट करते हैं हम इसे क्विकली। और यहाँ पे हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, हमने पोस्ट डाटा हमें मिलना नहीं, हमने सिर्फ गेट करना है रिकॉर्ड्स को। डेटाबेस को ओपन कर लिया हमने, हमें वहाँ से पोस्ट आईडी मिल गया। डेटाबेस को हमने ओपन किया, अगर कोई एरर था तो ये एरर हैंडलिंग कोड हो गया। यहाँ पे बस हमने चेंज कर देना है, अब डिलीट की क्वेरी लिखनी है। तो डिलीट फ्रॉम पोस्ट, टेबल का नाम वेयर, इस सारे कोड की ज़रूरत नहीं, हमें आगे लिखा हुआ है वेयर जी। ठीक है, सेव कर दिया मैंने इसे। नीचे जाता हूँ, इन चीज़ों को भी अपडेट कर देता हूँ मैं, डिलीटेड और अनेबल टू डिलीट। डिलीट, सेव करते हैं हम लोग इस कोड को। ठीक है जी, होपफुली सारा कोड ठीक है। ब्राउज़र में गए, रिफ्रेश किया, इसको डिलीट करता हूँ मैं, थर्ड रिकॉर्ड को। तो डिलीट, उसने कह दिया सक्सेसफुली डिलीटेड। मैं जाके इसको डेटाबेस के अंदर वेरीफाई भी कर लेता हूँ। हाँ जी, देखें आप, थर्ड रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो गया हमारे पास। और अब ब्राउज़र में व्यू कर लेते हैं हम इसे क्लिक करके। तो ये मेरे पास ब्राउज़र के अंदर आउटपुट आ रहा है कि दिस रिकॉर्ड वाज सक्सेसफुली डिलीटेड। तो इस सबसे प्रॉब्ली सबसे सिंपल कोड जो था वो इसी का ही था।